जय बिहार दोस्तों। क्या हाल चाल है? सब मस्त है। आई थिंक प्रशांत किशोर जी के बांकीपुर की जो विजय हुई है, जो किला ध्वस्त हुआ है बीजेपी का, उसके बाद ही मेरा पहला वीडियो है। सब लोग खुश हैं, सब लोग गदगद है, पूरा बिहार पूरा बांकीपुर गदगद है। दुखी और कुंठित है तो सिर्फ बीजेपी के कुछ छुटभैया नेता। बीजेपी के लोग भी नहीं बोलेंगे कि जो लोग बीजेपी को वोट देते थे वो खुश हैं। परंपरागत जो लोग वोटर थे वो तो वही ना जिताए है प्रशांत किशोर जी को। लेकिन कौन दुखी है ये वीडियो में देखिए आप। गिरिराज सिंह का नाम सुने हैं ना? हाँ, देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं। चुनाव के समय हम लोगों ने नहीं कुछ बोला, इन्होंने नैरेटिव गढ़ा कि किसी को दे देंगे टिकट, कुत्ते बिल्ली को, वो जीत जाएगा। मैं आज पूछना चाहता हूं, प्रशांत किशोर जी, आप में हिम्मत है, झूठ का नैरेटिव आपने तैयार किया। आप बताओ एक भी क्लिपिंग कि कहां कौन नेता बोला। आप भी तो, आपके लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर चुनाव में कह रहे थे कि बेंगलोर बना देंगे बांकीपुर को। तो देखूंगा आप बेंगलोर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, हम तब नहीं बोले इलेक्शन के समय में। आपने नैरेटिव बनाया कि कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देंगे। देख रहे कैसे दिया रहा है ये आदमी। पहले बात करने का लहजा देखिए। ये भाई, पूरे टाइम आप लोग मजाक करते हो, एक मजाक प्रशांत किशोर ने कर दिया तो पिनपिनी पड़ गया है। पूरे इलेक्शन में तो आप नैरेटिव फैला के ही तो जीतते हैं। हिंदू, मुस्लिम, अगरा, पिछड़ा, भारत, पाकिस्तान, आतंकवादी, बांग्लादेशी, ये नैरेटिव ही तो फैलाते हैं आप लोग। तो इतना सारा झूठ नैरेटिव आप लोग फैलाते हैं, एक मजाक प्रशांत किशोर ने कर दिया और आप लोग चारे खाने चित जवाब नहीं दे पाए हैं। और वैसे भी ये कोई गलत नैरेटिव नहीं था। और अब विधवा विलाप करने से क्या फायदा है गिरिराज सिंह जी कि आए हम चुनाव के समय चुप रहे, नहीं बोले। अब क्या फायदा है बोलने का? चुनाव तो खत्म, इलेक्शन आप हार गए। अब जो विधवा विलाप कर रहे हैं, कुंठित विलाप कर रहे हैं, कोई फायदा है? मतलब वही हाल है कि वो जो हारर बिलैया खंभा नोचने वाला। आपको अगर लगा था कि ये नैरेटिव गलत है, जो कि गलत नहीं है, फिर भी अगर बीजेपी के ऐसे नेताओं को लगा था कि नैरेटिव गलत है तो चैलेंज करते। जब चुनाव चल रहा था तब इलेक्शन कैंपेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हाँ जी, प्रशांत किशोर के द्वारा ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि कुत्ते बिल्ली को हमारे किसी नेता ने बोला हुआ है, जो कि सरासर गलत है। हम जनता हमारे लिए भगवान है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बोले। कोई है दम में दम था आप लोग का ये बोलने का? आप लोग नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि आप लोगों के अंदर ये अभिमान था, ये घमंड था। अब देखिए प्रशांत किशोर जी ने क्या चाल चला, आप लोग ध्यान से सोचिएगा। प्रशांत किशोर जी ने कभी ये नहीं बोला कि ये फलाने नेता ने बोला है। उन्होंने एक हवा में तीर छोड़ा कि बीजेपी के नेता सब कहता है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करा देंगे तो बांकीपुर की जनता जिताएगी। बीजेपी का नेता कोई कहता है, कोई नेता। अब देखिए, सपोज मैं नेता हूं, अब मैं सोचूंगा कि यार प्रशांत किशोर बोल रहा है, बतवा तो सही है, हम लोग तो किसी को खड़ा करा देंगे तो जीत जाएंगे, किला है। हम नहीं बोले, हो सकता है फलाना बाबू बोले होंगे। फलाना बाबू सोच रहे हैं कि चिलाना बाबू बोले होंगे। चिलाना बाबू सोच रहे हैं कि ढिमकना बाबू बोले होंगे। काहे कि आपके अंदर वो चीज तो था ना, आपको खुद विश्वास था कि हम में से कोई बोला होगा। और प्रशांत किशोर की जो बैक हिस्ट्री है, सबको पता है कि अगर वो बंदा कुछ बोला है और अगले दिन हम चैलेंज करेंगे कि प्रशांत जी बताइए किसने बोला, तो अगला दिन पोथी पत्रा और फाइल लेकर बैठ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा और नाम के साथ सारा रिकॉर्ड बता देगा कि कौन बोला था, कितने बजे बोला था और कहां बोला था। तो एक तो प्रशांत किशोर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सबूतों के साथ बात करने का, और दूसरा आपके अंदर मन में चोर था, घमंड था, ये मन में बात थी कि हम कुत्ते बिल्ली को खड़ा करा देंगे तो मेरी जो कैडर है, मेरा जो साम्राज्य है, मोदी जी का नाम है, हिंदू मुस्लिम है, जंगल राज है करके हम जीत जाएंगे। ये आपके मन में था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। गिरिराज सिंह आपको बोल रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि चैलेंज बीच इलेक्शन में कर दे कि प्रशांत किशोर
किसने बोला है? कोई हमारा नेता नहीं बोला है। अगर तुम सही बोल रहे हो तो जवाब दो, नाम बताओ किसने बोला है, नहीं तो अपना नॉमिनेशन वापस करो। बात तो तब ना होती। इलेक्शन हार गए तो आके हम चुनाव में नहीं बोले, तो अब काहे बोल रहे हैं? चुनाव तो हार गए। आपके अंदर वो था कि बोला है, हमारे किसी भाई ने बोला होगा, इसीलिए आप चुपचाप बैठ के रह गए। छोड़िए गिरिराज सिंह की बात को। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी ने क्या गलत नैरेटिव फैलाया? क्या गलत बोला कि उन्होंने ये बोला कि भाजपा के लोग के पास इतना घमंड हो गया कि वो बोल रहे हैं कि बांकीपुर में वो भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करा देंगे, तो भाजपा के लोगों को इतना घमंड है कि वहां के लोग उन्हीं को जिताएगा, उस कुत्ते बिल्ली को जिताएगा। आप ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि बांकीपुर की जनता सबसे प्रबुद्ध जनता थी, सबसे पढ़ी लिखी जनता थी, सबसे ईमानदार, सबसे चालाक जनता थी? पूरा मिनी बिहार कहते हैं यार पटना, बांकीपुर, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार भाई। और आप वहां के जनता के लिए आप ये बताइए, उतने प्रबुद्ध जनता के लिए नीरज सिन्हा, आप इमेजिन करिए, सबसे डेवलप, मेंटली डेवलप, सबसे पैसे से संपन्न वाले लोग, बुद्धिजीवी लोग उस पटना में, उस बांकीपुर में रहते हैं, और उसका लीडर कौन बनता? नीरज सिन्हा। और कौन? बंटी बबली आए थे। आप इमेजिन करिए आप क्या परोस रहे थे। बीजेपी किसको सामने रखी थी? मैं बांकीपुर के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको वैसा लीडर पसंद था, नीरज सिन्हा जैसा? भाई आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, एक से एक लोग है वहां पटना बांकीपुर में। नीरज सिन्हा को डिलीवरी पता ना, छोड़ बोलना भी सही नहीं है। तो आप खुद साबित कर दिए हैं कि आपने ऐसा सोचा है कि आप जिसको खड़ा कराएंगे, कुत्ता बिल्ली सियार जिसको खड़ा कराएंगे, आप बांकीपुर को जनता को बाध्य हो के, मजबूर हो के देना पड़ेगा, जिताना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो लोग जंगल राज से डरते हैं, क्योंकि वो मोदी जी के नाम पे बिक जाते हैं, क्योंकि वो फॉरवर्ड और अधिकांशतः आपके बधुआ वोटर हैं। यही तो सोचे थे आपने। तो प्रशांत किशोर जी ने क्या गलत कहा? और फिर से मैं वीडियो का अंत में वही बोलूंगा, हे गिरिराज सिंह महादेव जी, ये जो बेलमुंड हो के जो विधवा विलाप कर रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है। ये जो अब तो प्रशांत जी जीत गए हैं, तो उस पर एनालिसिस करने के से अच्छा है कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। प्रशांत जी तो 2 दिन पहले इलेक्शन जीते हैं, वो बांकीपुर को बेंगलोर बनाएंगे कि बेलगांव बनाएंगे, छोड़ दीजिए उन पे, अभी 2 दिन ही हुआ है। आप तो 10 साल 12 साल से एमपी हैं अपने क्षेत्र के। 10 काम गिना दीजिए, बस 10 काम गिनाइए और तब बात कीजिए। आप अगली, मैं चैलेंज देता हूं, अगली वीडियो में आइएगा आप तो काम के साथ आइएगा, ना कि किसी की क्रिटिसाइज करते हुए आइएगा। और ये विलाप मत कीजिए।